नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ विद विकास शर्मा में। आज हम आपके लिए सारणिक के कुछ सवाल लेकर आए हैं, जिनमें पहला सवाल है, यदि A बराबर है 3/3 की मैट्रिक्स तो सत्यापित कीजिए A इंटू ADJA बराबर है सारणिक A इंटू I के, और A इन्वर्स भी ज्ञात कीजिए। ये 2010, 2012, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23 और 24 में पूछा गया सवाल है। बेटा ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको देखिए। सबसे पहले हमने जो ये मैट्रिक्स दे रखी है इसको सारणिक के रूप में लिख लिया, यानी सारणिक A बराबर सारणिक के अंदर 1 3 3 1 4 3 1 3 4। बेटा हमने इसका विस्तार कर दिया, यहाँ हमने 1 लिया और 4 की गुणा करी, 4 गुणा 4 यानी 16, माइनस 3 तिया 9, 16 माइनस 9। फिर बेटा यहाँ माइनस आता है, माइनस फिर 3, फिर हमने इसको ढका, रो पहली ही ढकती है, 4 की गुणा 1 में की 4 और माइनस 3, 4 माइनस 3 प्लस फिर 3 लिया, तो बेटा हो गया 3 एकम 3 माइनस 4 एकम 4। ये आ गया 16 में से 9 गए तो 7, माइनस 3, 4 में से 3 गया 1 और ये 1 गुणा 3 ये हो गया माइनस 3, 3 में से 4 गए तो माइनस 1 और माइनस 1 की मल्टीप्लाई करी 3 में तो हो गया माइनस 3। सारणिक A बराबर आ गया 7 माइनस 6, यानी सारणिक A की वैल्यू आ गई 1। ये 0 के बराबर नहीं है। बेटा अगर ये 0 आता है तो हम इसका इन्वर्स नहीं ज्ञात कर सकते, ये अस्तित्व विहीन हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया कि ये 0 के बराबर नहीं है। अब हम A के सहखंड निकालते हैं। A के सहखंड निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा AIJ बराबर -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। तो फॉर्मूला होता है बेटा A11, यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को ढक लीजिए, और -1 की पावर 1 प्लस 1, यानी यहाँ बेटा बचा 4 3 3 और 4। फिर इसका विस्तार कर दिया बेटा, 4 की गुणा 4 में 16 माइनस 3 थिया 9, तो ये आ गया बेटा 16 में से 9 गए 7, फिर हमने A12 निकाला तो -1 की पावर 1 प्लस 2। ऐसे ही अब हम इसको ढकेंगे तो 1 1 3 4। बेटा -1 की पावर 1 प्लस 2 यानी -3 है, ये विषम है तो इसलिए साइन माइनस हो गया, 4 एकम 4 माइनस 3 यानी -1 आ गया। ऐसे A13 निकाला बेटा, A13 को निकालेंगे तो आपके तीसरी वाले कॉलम को और पहली रो को ढकेंगे, तो यहाँ बचा बेटा 1 1 4 3, 1 1 4 3, तो बेटा ये हो गया 3 3 माइनस 4 यानी माइनस के 1। फिर ऐसे बेटा A21, आपके 2 को ढकेंगे और 1 को, तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ पे बचेगा बेटा 3 3 3 4, 3 3 3 4, चिन्ह बेटा माइनस का आ गया क्योंकि -1 की पावर 2 प्लस 1 है, तो ये हो गया -12 माइनस 9 यानी 4 तिया 12 माइनस 9, ये हो गया -3। ऐसे A22 निकाला बेटा, -1 की पावर 2 प्लस 2, ये हो गया बेटा 2 और 2 यानी दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को ढकेंगे, तो ये आएगा 1 1 3 4, 4 की गुणा 1 में 4 माइनस 3, ये आ गया बेटा 1। A23 यानी -1 की पावर 2 प्लस 3, अब 2 को और 3 को ढकेंगे तो आएगा 1 1 3 3, ये आ गया 1 1 3 3 यानी 3 माइनस 3 0। अब A31 निकालेंगे बेटा, आपके तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो आएगा 3 4 3 3 यानी 3 तिया 9 9 माइनस 12 यानी -3। फिर A32 निकाला, -1 की पावर 3 प्लस 2, 3 यानी तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को ढकेंगे, तो यहाँ आएगा बेटा 1 1 3 3, 1 1 3 3, ये हो गया माइनस, क्योंकि -1 की पावर 5 है, चिन्ह माइनस आ गया, 3 माइनस 3 यानी 0। अब बेटा ये 3 3 तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो 1 1 3 4,
1 1 3 4 बेटा चिन्ह प्लस का हो गया, 4 एकम 4 माइनस 3 यानी आ गया 1, ये 1 आ गया। अब यहाँ से हमें एक सहखंडों से एक आव्यूह बना जिसको हमने नाम दिया बेटा बी, तो यहाँ लिख दिया एक सहखंडों से बना आव्यूह बी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये बेटा A11 हमने भी पीछे निकाला था, वो आ गया 7, फिर ऐसे A12 की वैल्यू -1, फिर A13 की -1, ऐसे बेटा A21 की -3, A22 की 1, A23 की 0, A31 की बेटा -3, A32 की बेटा 0, A33 की हो गई 1। ये बेटा एक सहखंडों से बना आव्यूह बी आ गया। हमें निकालना है ADJ, जिसको हम कहते हैं सहखंडज आव्यूह। क्या कहते हैं बेटा? सहखंडज आव्यूह जो ADJ है। तो बेटा ये आ गया। ADJ क्या होता है? जो हमें एक सहखंडों से बना आव्यूह बी प्राप्त हुआ है उसका हम क्या निकाल दें? परिवर्त। बी का परिवर्त। परिवर्त क्या होता है बेटा? इसकी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दीजिए। तो 7 -1 पंक्ति में है, इनको हमने स्तंभ में लिख दिया। ऐसे -3 1 और 0 इनको हमने दूसरे स्तंभ में लिख दिया। ऐसे -3 0 और 1 को हमने तीसरे स्तंभ में लिख दिया। ये आ गया ADJ जो बी का परिवर्त हो गया। अब बेटा लेफ्ट हैंड साइड में दिया है सवाल में A × ADJ। ए हमें दिया गया है और ADJ हमने यहाँ निकाल लिया है। हमने ए की जगह ए का मान रख दिया और ADJ का मान जो ये आया था वो यहाँ रख दिया। इन दोनों मैट्रिक्स की हमने मल्टीप्लाई कर दी। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा? इसकी रो होती है, इसकी रो और उसका कॉलम। हमने 1 की मल्टीप्लाई की 7 में तो बेटा 7, 3 की -1 में तो -3, 3 की -1 में तो -3, तो ये आ गया 7 -3 -3। फिर बेटा पहली रो की दूसरे कॉलम में मल्टीप्लाई की तो बेटा ये 1 की -3 में तो -3, 3 की 1 में तो 3 प्लस के, और 3 की 0 में तो बेटा 0। ये दूसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई की। फिर हमने पहली रो की तीसरे स्तंभ में मल्टीप्लाई की बेटा, तो ये आ गया बेटा 1 -3 यानी -3, 3 × 0 यानी 0, 3 × 1 यानी 3। बेटा फिर हमने -3 से -3 को कैंसिल कर दिया और -3 से +3 भी कैंसिल हो गया, और ये -3 भी +3 से कैंसिल हो गया। ऐसे बेटा हमने दूसरी रो की मल्टीप्लाई की और ऐसे ही हमने तीसरी की भी मल्टीप्लाई की। तो बेटा 1 की 7 में तो कितना आ गया 7, फिर 4 की -1 में तो -4, और फिर 3 की बेटा -1 में तो -3। ऐसे बेटा दूसरे कॉलम में 1 की -3 में तो -3, यहाँ पे बेटा 4 की 1 में तो 4 और 3 की 0 में तो 0, ये 0 आ गया। ऐसे बेटा अब दूसरी रो की तीसरे कॉलम में की तो 1 × -3 -3, 4 × 0 0, फिर बेटा 3 × 1 यानी 3। तो बेटा यहाँ पे है बेटा -4 और -3, ये कैंसिल हो गए माइनस के साथ प्लस के साथ से, और बेटा ये -3 + 3 भी कैंसिल हो गए, तो बेटा यहाँ बचा 0। अब ऐसे ही हमने तीसरी रो की पहले कॉलम में की तो 1 की 7 में 7, 3 की -1 में तो -3, और 4 की -1 में तो -4। ऐसे ही दूसरे कॉलम में 1 की -3, फिर 3 की 1 में तो +3 और 4 की 0 में तो 0। ऐसे बेटा हमने तीसरी जो रो है उसके तीसरी कॉलम में की तो आ गया 1 × -3 3 × 0 तो बेटा 0, और 4 की करीबन में तो बेटा ये हो गया 4। बेटा यहाँ भी 7, यहाँ पे भी 7 और -3 -4 यानी ये भी माइनस के 7 प्लस के 7 ये 0 हो गया। ऐसे ये भी कैंसिल हो गया, 0 हो गया। ये -3 + 4 ये क्या बचा बेटा 1। कहने का मतलब यहाँ पे 1 बचा है, 0 0 0 1 0 0 0 1। बेटा ये आ गया I, यानी लेफ्ट हैंड साइड हमारी I के बराबर आ गई। राइट हैंड साइड बेटा आपको दी गई है
सारणिक के अंदर सारणिक a इंटू आई, सारणिक a का मान हम पीछे निकाल चुके हैं। सारणिक a का मान आया बेटा 1, हमने सारणिक a की जगह 1 रख दिया, इंटू आई, ये बराबर आ गया 1 की मल्टीप्लाई आई में की तो बेटा आई, लेफ्ट हैंड साइड भी आई, राइट हैंड साइड भी आई, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो सिद्ध हो गया कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी ए इंटू ADJ और सारणिक A इंटू आई आपस में बराबर हैं, ये सिद्ध हो गया। अब वो कह रहा है कि A इन्वर्स ज्ञात कीजिए। बेटा A इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन सारणिक A इंटू ADJ, 1 अपॉन सारणिक A का मान हम निकाल चुके हैं बेटा, वो 1 आया था पीछे हमने, तो वो 1 हो गया। और ADJ की वैल्यू बेटा ये रही 7 -3 -1 1 और 0, और बेटा ये कितना है -1 0 1 -1 0 1, यही हमारा आंसर हो गया। बेटा हम आपको फिर बता रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में रिपीट हो रहा है, आप इसको ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन बेटा आज का, आव्यूह विधि से हल कीजिए। ये 100% परीक्षा में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ये बार बार आता है बेटा, 8 नंबर में आएगा, इस बार भी आएगा और हर बार आ रहा है। अगला क्वेश्चन जो आव्यूह विधि से आपको हल करना है, वो कह रहा है 3 समीकरण आपको x, y और z के रूप में दिए हैं, आप उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बेटा, दिए गए समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में लिखने पर, आप इसको आव्यूह रूप में लिखेंगे, आपको दे रखा है। आपको बेटा ये जो x, y और z के जो कोफिशिएंट दिए गए हैं विद साइन के, वो आपको लिखने हैं। जो पहली समीकरण में 3 -2 और 3, वो पहली रो में आ गए 3 -2 और 3। जो दूसरी समीकरण के कोफिशिएंट हैं x, y, z के 2, 1 और -1, वो दूसरी रो में आ गए। और बेटा जो तीसरी समीकरण है उसके x, y, z के कोफिशिएंट 4, -3 और 2। ये बेटा a क्या मान हो गया सारणिक A, b क्या होता है जो बराबर में दिया गया है, यहाँ पे 8, यहाँ पर 1 और यहाँ 4। फिर बेटा x कैपिटल बराबर होता है, ये सवाल हमारा x, y, z के रूप में है, इसलिए यहाँ x, y, z। बेटा फॉर्मूला होता है ax बराबर b, अगर हम x को यहीं रहने दें, को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर a इन्वर्स b, जिसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। बेटा यहाँ भी हमें इन्वर्स ही ज्ञात करना होगा, तो पहले हम a इन्वर्स ज्ञात करने के लिए a का सारणिक मान निकालेंगे। जो ये a हमें दिया है, इस a का हमने सारणिक मान निकाल लिया, यानी ये पहले आव्यूह में था, अब इसको हमने सारणिक में लिख लिया। यहाँ पे 3, बेटा 3 जब विस्तार करते हैं तो पहले 3, फिर 1 की मल्टीप्लाई 2 में तो 2, माइनस यहाँ -3 और -1 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +3, यानी 2 - 3 ये आ गया। यहाँ बेटा माइनस होता है, लेकिन यहाँ -2 है तो -2, फिर हम इसको ढकेंगे तो यहाँ 2 की गुणा 2 में तो 4, फिर होता है बेटा माइनस, लेकिन यहाँ -4 की जब 4 की गुणा -1 में करेंगे तो यहाँ आएगा प्लस, यानी प्लस के 4। फिर हम 3 को लेंगे बेटा, तो हम इसको ढकेंगे तो यहाँ हो गया -3 दूनी 6, और ये हो गया -4, यानी कुल मिला के ये आ गया बेटा 2 में से -3 गए तो -1 की गुणा 3 में की तो -3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी प्लस के 2, 4 और 4 8, 8 की गुणा 2 में तो 16, ये हो गया बेटा -6 -4 -10 की गुणा 3 में की तो हो गया -30, ये बेटा -3 है, ये -30 है, ये प्लस के 16 है, यानी 33 माइनस के प्लस के 16, तो सारणिक मान आ गया -17। बेटा ये सारणिक मान 0 के बराबर नहीं है, तो हम इसका इन्वर्स ज्ञात कर सकते हैं। अगर ये 0 आता तो हम सवाल को यहाँ ही रोक देते, इससे आगे हम इसको करना संभव नहीं था। अब हम इस a के सहखंडों से बना अवयव निकालते हैं, तो वो कैसे बनता है। सबसे पहले हम a11 निकालते हैं। a11 के लिए एक फॉर्मूला होता है बेटा, ये फॉर्मूला होता है aij बराबर -1 की पावर i प्लस j इंटू mij। इस सूत्र का प्रयोग करते हुए a11 होता -1 की पावर 1 प्लस 1। पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को ढक लीजिए। पहली पंक्ति और पहला स्तंभ हमने ढक लिया बेटा।
यहाँ पे बचा 1 -3 1 -1 और 2, 1 -3 -1 और 2। बेटा चिन्ह प्लस का आ गया, 2 एकम 2, -3 की -1 में तो बेटा ये हो गया 2 -3 यानी -1। ऐसे ही A12 निकाला। A12 के लिए हमने पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को ढका, तो यहाँ बचा 2 4 -1 और 2, 2 4 -1 और 2। बेटा चिन्ह क्योंकि -1 की पावर 1 + 2 यानी माइनस आएगा, तो माइनस लगा दिया। 2 दूनी 4 और +4 यानी ये हो गया -8। फिर A13 निकाला, -1 की पावर 1 + 3। A13 के लिए बेटा पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को ढकेंगे, तो 2 4 1 और -3, -6 और -4, ये हो गया -10। A21 दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, -1 की पावर 2 + 1, सारणिक के अंदर -2 3 -3 और 2 यानी ये हो गया -4। क्योंकि बेटा यहाँ माइनस है तो माइनस आएगा, क्योंकि घात विषम है तो माइनस, और -2 की 2 में तो -4, ये हो गया बेटा +9, ये आ गया बेटा -5। A22 -1 की पावर 2 + 2 यानी दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को ढक लीजिए, तो बेटा ये आएगा 3 4 3 2, 3 की मल्टीप्लाई की 2 में तो 6, और -4 की मल्टीप्लाई करी थी 3 में तो आ गया 12 यानी 6 - 12, ये आ गया -6। अब बेटा A23 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 3, क्योंकि चिन्ह पे क्योंकि घात 5 है विषम है इसलिए माइनस, और 3 4 -2 और -3 तो ये हो गया बेटा -9, ये हो गया बेटा +8 यानी -1 और माइनस है तो +1। A31 बेटा 1 की पावर 3 + 1, 3 यानी तीसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को ढकेंगे, तो यहाँ बचेगा बेटा -2 1 3 और -1। यहाँ पे बेटा प्लस आएगा, -2 की -1 में तो +2, -3 की 1 में तो हो गया 2 - 3 यानी -1। ऐसे A32 के लिए हम तीसरी रो और दूसरे स्तंभ को ढकेंगे ऐसे, तो यहाँ बचेगा 3 2 3 और -1, 3 2 3 और -1। चिन्ह बेटा माइनस आ गया, क्योंकि यहाँ घात -1 की पावर 5 है। 3 की गुणा -1 में तो -3, और 3 दूनी 6 -6, ये हो गया बेटा -9, लेकिन माइनस बाहर है तो हो गया +9। अब A33 पहली और तीसरी पंक्ति और तीसरे कॉलम को ढकेंगे, -1 की पावर 3 + 3, बेटा यहाँ पे बचेगा 3 2 3 2 -2 और 1, बेटा यहाँ चिन्ह प्लस आ गया। 3 की गुणा 1 में तो 3, माइनस और 2 दूनी 4 यानी -4, ये हो गया -4, 3 + 4 ये हो गया बेटा 7। अब आगे देखिएगा, अब हमने जो A के सहखंडों से बना अवयव है उसको बेटा C मान लिया, और ये होता है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। A11 की वैल्यू बेटा पीछे निकाली थी, वो इन सभी के मान हमने यहाँ रख दिए, यानी ये A के सहखंडों से बना अवयव आ गया। फिर हमें बेटा ADJA निकालना है, जो होता है C का ट्रांसपोज, यानी ये जो C हमने निकाला है इसकी जो पंक्ति हैं उनको स्तंभ में लिख दीजिए बेटा। तो -1 -8 -10 वो हमने पहली पंक्ति को हमने पहले स्तंभ में लिख दिया, अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ में लिख दिया, और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में। ये आ गया बेटा ADJA, जिसको हम सहखंडज अवयव कहते हैं। बेटा फॉर्मूला होता है A 1 बराबर 1/, सारणिक A × ADJA। 1/, सारणिक A का मान अभी हमने पीछे निकाला था, जो दिया गया है बेटा -17, तो -17 हमने यहाँ रख दिया, और ADJA का जो मान यह आया वो यहाँ ADJA की जगह रख दिया, तो ये मान आ गया बेटा A 1 का। अब समीकरण 1 जो थी वो थी बेटा x बराबर A 1b। अब इस A 1 की जगह A 1 का मान और B की जगह B का मान हम यहाँ रखेंगे। A 1 का मान बेटा ये है -1/17, -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7 गुणा B की जगह B की वैल्यू रख दी 8 1 4।
बेटा यहाँ पर माइनस के 1/17 है। अब पहली रो की गुणा करेंगे पहले स्तंभ में, -1 की 8 में तो -8, -5 की 1 में तो -5, -1 की 4 में तो -4, -8 की 8 में तो बेटा 64 माइनस के, -6 की बेटा 1 में तो -6 और 9 +9 की +4 में तो प्लस के 36, ये 36 आ गया। अब -10 की 8 में बेटा तो -80, अब 1 की 1 में तो 1 और 7 की 4 में तो +28, यानी आ गया -80 + 1 + 28। बेटा ये माइनस के 1/17, ये -8 -5 और -4 है, जो कि क्या है, इन सब को जोड़ा बेटा, ये माइनस में है तो माइनस के 17, ये माइनस के 64 और माइनस के 6, ये बेटा 70 हो गए। और 70 में -70 में से 36 को माइनस करें, +36 करेंगे तो -34 आएगा। ये 80 माइनस के है और प्लस के 29, तो बेटा माइनस के 51 हो गया। यहाँ माइनस के 1/17 है, इसका मतलब माइनस के 1/17 से सब में भाग करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 17 से 17 कट गया तो बेटा आ गया 1, 17 दूनी 34, यानी माइनस से माइनस तो बेटा ये आ गया 2 और 17 × 51, माइनस से माइनस कट गया तो बेटा ये आ गया 3। कहने का मतलब ये आ गया, आव्यूह की समानता से x किसके बराबर है 1, तो x की वैल्यू 1, y किसके बराबर है 2 और z किसके बराबर है 3। यही हमारा आंसर हो गया। बेटा आज के लिए इतना ही, कल हम आपको सातत्य एवं अवकलनीयता के बारे में समझाएंगे। धन्यवाद।